जय हिंद दोस्तों। बायोलॉजी में हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हड्डियों के बारे में। हड्डियों के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी थी। आज हम पढ़ेंगे हड्डियों से हमने आपको जॉइंट यानी संधियाँ भी बता दिया था कि हड्डियों में कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं, जॉइंट कितने होते हैं, ये सब हमने आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे मांसपेशी क्या होता है। मांसपेशी, ठीक है। मांसपेशी क्या होती है, मांसपेशी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639। कितना? 639। और ये 639 मांसपेशियां जो होती हैं, इसका याद करने का तरीका है 6+3=9। 6+3=9। 6, 3, 9। सबसे अच्छा तरीका याद करने का यही है कि पूरे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 6, 3, 9। 639 मांसपेशियां, ठीक है। अब हम मांसपेशियों में देखते हैं। तो मायोसिन नामक एक प्रोटीन होता है। क्या? मायोसिन। मायोसिन नामक प्रोटीन ये किसमें पाया जाता है? तो मांसपेशी में पाया जाता है। और जो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, यह मांसपेशी में पाया जाना एक लिक्विड पदार्थ होता है। यह कैसा होता है? तो लिक्विड तरीके का होता है, यानी तरल होता है। तरल होता है। कैसा होता है? तो तरल होता है। और ये तरल होता है, इस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? जो इसमें मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये मायोसिन नामक प्रोटीन तरल होता है। लेकिन जो इसके अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है, इस तरल वाले पदार्थ को हम सर्कोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कोप्लाज्मा। सर्कोप्लाज्मा। और ये सर्कोप्लाज्मा किसमें पाया जाता है? तो ये तरल पदार्थ होता है, मायोसिन नामक प्रोटीन में पाया जाता है। अब मायोसिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो मांसपेशी में पाया जाता है। तीनों एक दूसरे से लिंक है, याद रखिएगा। मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन नामक प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तरल पदार्थ होता है। ये जो तरल पदार्थ होता है उसका नाम होता है सर्कोप्लाज्मा। अब आगे बढ़ते हैं। सर्कोप्लाज्मा के बाद आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों में जो थकान लगता है, ये थकान किस वजह से लगता है? तो जो थकान लगता है, थकान लगने का कारण है कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होता है। मांसपेशियों में में लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक। लैक्टिक एसिड की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। जब ये लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड की वजह से मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। मांसपेशियां टाइट हो जाती है मिलकर, इसलिए थका थका महसूस करता है। आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी, तो सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? तो सबसे छोटी मांसपेशी कान की है। कान की, जिसे आप बोलते हैं स्टेपिस। इसे स्टेपिटस भी कहते हैं, ठीक। दूसरा क्या होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? तो सार्टोरिस। सार्टोरिस, ये जांघ में पाई जाती है, ठीक। कहाँ होती है? तो जांघ में। उसके बाद सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी तो ये कमर में होती है। कहाँ? कमर में पाई जाती है, जिसे मैक्सिमस वोलुम्टियस कहते हैं। मैक्सिमस ग्लूटीमस, ठीक। मैक्सिमस और ग्लूटीमस, ये क्या है? ये आपका जो
शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी, सबसे लंबी, सबसे बड़ी मांसपेशियों के नाम है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। जो शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं, इन शरीर में मांसपेशियों के 3 प्रकार होते हैं। कैसे? 3 प्रकार। पहला होता है कौन सा? ऐच्छिक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी। दूसरा अनैच्छिक मांसपेशी। तीसरा हृदय पेशी। हृदय पेशी। 3 मांसपेशियां होती हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या? पहले पढ़ते हैं ऐच्छिक मांसपेशी है। ऐच्छिक मांसपेशी वे मांसपेशी होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है। कैसे? हमारी इच्छा अनुसार चलती है। इच्छा अनुसार। जैसे क्या होती है? जैसे हमारे शरीर में ये हड्डी से जुड़ी होती है। जैसे हम क्या करते हैं, ये हम जब मर्जी चाहते हैं तब पलक खोल लेते हैं, जब मर्जी चाहते हैं तब पलक बंद कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन होता है कि आप इतनी देरी तक अपनी आँख की पलक को रोक सकते हैं बस। ठीक है। तो ये हमारी, कहा जाए तो शरीर की हमारी ऐसी मांसपेशी है जिसके द्वारा हम अपने इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। आँख बंद करता है, खोलना है, मुंह बंद करना है, खोलना है, बोलना है, ये सभी क्या है? ये अपनी इच्छा अनुसार चल रहा है। इसलिए इसे कहते हैं हमारी इच्छा अनुसार मांसपेशी है। इसे कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशी है। अनैच्छिक मांसपेशी है, देख लो। अनैच्छिक मांसपेशी कौन सी होती है? ये मांसपेशी ऐसी मांसपेशी होती है जो हमारी इच्छा पर काम नहीं करती। जैसे हृदय। हृदय को आप थोड़ी ना कह सकते हैं रुक जाओ, अभी सांस न लो। ऐसा नहीं होता है। आप फेफड़ों को ये नहीं कहेंगे अंदर ऑक्सीजन मत लाओ। हृदय को नहीं कह सकते ब्लड पंपिंग मत करो। नाक को आप नहीं कहेंगे कि रुक जाओ अभी सांस मत लो। बिल्कुल नहीं। ये अनैच्छिक मांसपेशी है। यानी कि जो आपकी मर्जी के अनुसार न चले वो अनैच्छिक मांसपेशी, जो आपकी मर्जी के अनुसार चले वो ऐच्छिक मांसपेशी। ठीक है। इसमें ऐच्छिक मांसपेशी में, सॉरी, अनैच्छिक मांसपेशी किडनी, ब्रेन, हृदय, आँख, कान, नाक, ये सभी क्या अनैच्छिक है। ठीक है। अब देखते हैं हृदय पेशी है। हृदय पेशी क्या होती है? ये मांसपेशी ऐसी मांसपेशी होती है जो अनैच्छिक का ही रूप होती है, लेकिन अचानक से ये बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। जैसे सामने कोई शेर आ गया, आपके सामने कोई शेर आ गया और आप उसे देखें और आपकी नजर पड़ी, तुरंत आपका एक बारगी बीपी आपका बढ़ गया, दिल आपका तेज धड़ 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 करने लगा, फेफड़ा आपका तेजी से सांस आ रहा है जा रहा है। तो क्या है? हृदय की मांसपेशी है। वैसे ही अगर आपको 4 लोगों से कोई, 4 तरफ से कोई घेर ले मारने के लिए खड़ा हो जाए तो आपका दिमाग वहाँ पे बहुत तेज से चलना शुरू हो जाए। क्या करे, कहाँ जाए, कैसे करे, क्या ना करे। तो ये हृदय की मांसपेशी है। ठीक है। तो इतना समझ में, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छे से मैंने समझाया। अब इसके बाद देखते हैं अगले। अब इन मांसपेशियों में क्या होता है? मांसपेशियों में फैलाव होने के कारण एक्सटेंशन पाया जाता है, जिसे मांसपेशी जिम में जाने पर फैल जाती है। जब आप जिम में जाते हैं तो मांसपेशियां देखो, आप काम करते करते जिम में ये डंबल उठा रहे हैं, खींच रहे हैं, तान रहे हैं। हाँ? जो सारी चीजें आप करते हैं उसमें आपको एक्सटेंसर पैदा होता है मांसपेशी में, और वो एक्सटेंसर क्या करता है? आपकी मांसपेशी में फैलाव लाता है। ठीक है। आगे देखते हैं मांसपेशियों में लगने वाले इंजेक्शन के बारे में कुछ देख लेते हैं। एक इंजेक्शन होता है आईवी।
ये जो आईवी इंजेक्शन होता है, ये आईवी इंजेक्शन बोलते हैं इंटरवेंस। इंटरवेंस का मतलब होता है, इंटर मतलब अंदर, वेंस मतलब सिराएं। ये सिराओं में लगते हैं, छोटी छोटी जो नसें होती हैं, वे नसों में लगाई जाती हैं। ये दर्द की इंजेक्शन होती है, जो नसों में लगाई जाती है वो दर्द की इंजेक्शन होती है। जबकि एक होता है आईएम, इंटर मस्कुलर। इंटर मस्कुलर वाला जो इंजेक्शन लगाया जाता है, ये आपके शरीर में हो रहे क्या टूट फूट या आपकी मांसपेशियों में किसी प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, तो उस बदलाव को रोकने के लिए ये मांसपेशियों में इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक। हाँ, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये मांसपेशियों का काम हमारा खत्म हो गया। हम मांसपेशी हमारा चैप्टर समाप्त। अब चलते हैं कहाँ, पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र क्या होता है देखते हैं। इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण जो हमारा पेट है, और पेट में जैसा भी रहता है, एक टेस्ट होता है LFT, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट। ये पेट की जांच के लिए होता है। अगर आपका पेट सही नहीं काम कर रहा होगा, तब खाएंगे पिएंगे और सभी में कम लगेगा। इसलिए LFT जांच जरूरी होता है। ये जो LFT जांच होती है, पूरे लीवर की जांच होती है। तो देखते हैं पाचन तंत्र में क्या होता है। जटिल भोजन को तोड़ करके क्या करता है, जटिल भोज्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को तोड़कर क्या होता है, तोड़कर ये खाए गए भोज्य पदार्थों को, जो जटिल पदार्थ होते हैं, उनको तोड़ करके छोटे छोटे भागों में परिवर्तन करता है। छोटे छोटे भागों में परिवर्तन करने का काम करता है। इसलिए शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका क्या होता है, हाथ बना दे रहे हैं ये। ठीक है, क्या है, लीवर है। ये लीवर, ये जो लीवर है आपका, सॉरी ये स्टमक आमाशय है, ये बढ़िया लीवर यहाँ पर रहता है। ये है लीवर, जो क्या करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है और स्राव भी करता है। ये जो स्टमक का स्ट्रक्चर है, ये स्टमक में आपके शरीर में होने वाले सभी अवांछनीय पदार्थों को तोड़ फोड़ करके बड़ी जात में भेज करके का उत्सर्जन करा देता है। ठीक है। और ऐसी ही परिस्थिति में क्या होता है, जब मनुष्य शरीर में भोजन खाता है, दोपहर में कुछ खाए, शाम को कुछ खाए, क्या खाए ना क्या नहीं खाए, सब जो मन में अच्छा पसंद सब खाता रहे, क्या करता है, आपके शरीर में तोड़ फोड़ करके छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी उन संरचनाओं के जो आमाशय में काम करता रहता है। आमाशय में 3 हिस्से होते हैं, देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। कार्डियक, फंडी और फाइलोरी। इसे बोलते हैं कार्डियक, इसे बोलते हैं फंडी, इसे बोलते हैं फाइलोरी। इसे बोलते हैं फाइलोरी। कार्डियक, फंडी, फाइलोरी। ये कार्डियक, फंडी, फाइलोरी क्या होता है, यहाँ पे HCl रिलीज करता है, यहाँ पे रोजी होता है,
जो भोजन को पचाने का काम करता है। और यहाँ क्या होता है, इन दोनों में से भोजन जब नहीं पच पाता है तो इसमें क्या करता है, ये जला घटक एंजाइम छिड़कता है जो नाना पाटेकर रखी है। जल अपघटक एंजाइम एक मूवी देखेंगे आप, इसमें नाना पाटेकर जल अपघटक एंजाइम के बारे में बताता है कैसे वो ना, उसकी मूवी का नाम मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत अच्छा उसमें समझाया है नाना पाटेकर। और ये जो पाइलोरिक होता है ना, ये पाइलोरिक वाले हिस्से में लीवर से जो निकल के आता है, क्या, पित्ताशय से निकल के जो आता है पित्तरस, ये पाइलोरिक वाले हिस्से में भोजन को क्षारी बना देता है। ठीक है, क्षारी बनाने के बाद ये भेज देता है कहाँ, छोटी आंत में, क्योंकि यहाँ पे भोजन अम्लीय होता है। हमारे में भोजन कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, वैसे भी हम हमारे आपको पाचन तंत्र के बारे में पूरा ब्यौरा नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर बता रहे हैं। आपको हम अगली क्लास में पाचन तंत्र के बारे में बेहतरीन अच्छे से समझा के बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी मांसपेशियों के बारे में आपको बताया हूँ, मांसपेशियों के बारे में आप इतना सीख लीजिए। और उसके बाद पाचन का ओवरव्यू बना दिया हूँ थोड़ा बहुत, कि ताकि आप दोबारा जब आपकी क्लास होगी तो पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत आपके दिमाग में रहे। क्योंकि पाचन तंत्र आप जब स्टार्ट करेंगे ना, अभी तो पाचन तंत्र में हम स्टार्ट करेंगे मुख से चालू होगा। ये ये पाचन तंत्र यहाँ मुख से भी चालू होगा। तो आपको भी यहाँ पे बताएंगे इपिग्लोटिस वाल्व होता है। एपिग्लोटिस वाल्व में क्या होता है, एक श्वास में ली जाती है, एक फूड पाइप आती है। ठीक, छींक कैसे आती है, खांसी कैसे आती है, हिचकी कैसे आती है, ये सब आपको बताएंगे अभी जब अगला वीडियो में। अब अ, अगला पाचन तंत्र के बारे में हम विस्तार से वीडियो जब बनाएंगे, ताकि कम से कम 30-40 मिनट की वीडियो रहे, लंबा रहे, तो आपको ताकि कुछ न कुछ चैप्टर खत्म हुआ करे। 10-15 मिनट में कुछ खत्म हो नहीं पाता है, इसलिए जहाँ कहीं छोटा चैप्टर रहता है, जैसे मांसपेशी का चैप्टर छोटा था, हमने आपको लगभग 10-12 मिनट में बता दिया। लेकिन थोड़ा सा ये आमाशय के पाचन तंत्र के बारे में आपको ओवरव्यू बनाना था, कि ओवरव्यू बना करके ये पाचन तंत्र कितने को मिलता है, कैसे रहता है, ये ओवरव्यू बनाने के लिए हमने आपसे बस कहा था पूछने के लिए, आपने पूछ लिए। अब इसके बाद ओवरव्यू हमने ओवरव्यू जो बना है ये हम आपसे पूछ लेंगे। पूछ लेने के पश्चात फिर हम आगे जो पढ़ाएंगे पाचन तंत्र के बारे में, तो पाचन तंत्र हमारा क्या रहेगा, ओवरव्यू बना ही रहेगा, और हम पढ़ाएंगे आपको अच्छे से याद भी रहेगा। ठीक है, थैंक यू।